डकी भाई को मुल्क से बाहर भागते वक्त एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने डकी भाई के मोबाइल के अंदर खुद वो चैट्स देखी जिससे वो बायनामो जैसे एप्लीकेशन से इल्लीगल पैसे वसूल कर रहा था। यूट्यूब वीडियोस के अंदर बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाकर लोगों को सिर्फ गुमराह किया जाता है और हकीकत में इसके पीछे ये इल्लीगल और इलेजिटिमेट एप्लीकेशंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डकी भाई को आखिर क्यों अरेस्ट किया गया, डकी भाई के ऊपर FIR क्या है और इसके अलावा मजीद कौन कौन से यूट्यूबर्स खतरे में हैं। ये जानने के लिए कि डकी भाई को किस केस में गिरफ्तार किया गया और वो किस तरह से लोगों को पागल बना रहा था, फ्रॉड चीजें बेच रहा था, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये कहानी स्टार्ट होती है 13 जून 2025 से, जब डकी भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर इल्लीगल चीजों को प्रमोट करना शुरू किया। जी हाँ, ऐसी एप्लीकेशंस जिन पर गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेला जाता है, उन एप्लीकेशंस को डकी भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रमोट करना शुरू किया। अगर उन ऐप्स की बात की जाए तो उन ऐप्स के अंदर बायनोमो, 1xBet, Bet365 और B9 गेम शामिल है। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं और ये अपना काम इल्लीगली कर रही हैं और जाहिर है इन ऐप्स को प्रमोट करने वाला भी इलीगल काम करेगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA के मुताबिक डकी भाई पर यह इन्वेस्टिगेशन पिछले 2 महीनों से चल रही थी। 16 अगस्त 2025 को जब NCCIA को प्रूफ्स मिले तो उन्होंने डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया। डकी भाई को आप जानते होंगे, डकी भाई पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर हैं जिनका असल नाम सादुर रहमान है और उनका यूट्यूब नेम डकी भाई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मशहूर हैं। 17 अगस्त 2025 को डकी भाई के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड की गई, जो कि NCCIA की 2 महीनों की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद की गई। डकी भाई के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, स्पैमिंग, स्पूफिंग, चीटिंग की FIR दर्ज की गई। यानी डकी भाई पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो पाकिस्तानी यूथ को गैम्बलिंग जैसी एप्लीकेशंस की प्रमोशन करके गुमराह कर रहा है और ख़ुद भी इससे इल्लीगल और इलेजिटिमेट तरीके से पैसे कमा रहा है। 16 अगस्त 2025 को डकी भाई का नाम PNIL में डाल दिया गया, यानी कि प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। इसमें नाम डालने का मतलब ये था कि डकी भाई मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता। डकी भाई को मुल्क से बाहर भागते वक्त एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। जी हाँ, 16 अगस्त 2025 को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ने डकी भाई को रोका और फिर वहां पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने डकी भाई का फ़ोन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि जब डकी भाई को मालूम हुआ था कि उसके खिलाफ अब पुलिस एक्शन लेने वाली है तो उसने मुल्क से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको वक्त पर पकड़ लिया। पुलिस ने डकी भाई के मोबाइल के अंदर खुद वो चैट्स देखी जिससे वो बायनामो जैसे एप्लीकेशन से इल्लीगल पैसे वसूल कर रहा था। बायनामो के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बायनामो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बेटिंग की तरह है, जिस पर आप बेट्स लगाकर पैसे कमा सकते हैं, यानी कि दूसरे वर्ड्स में आप इसको जुआ कह सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली इल्लीगल है। NCCIA को जब डकी भाई के मोबाइल के अंदर उन पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स और उन चैट्स का रिकॉर्ड मिला तो ये केस डकी भाई के खिलाफ मजीद स्ट्रॉन्ग हो गया। 17 अगस्त 2025 को डकी भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 17 अगस्त 2025 को ही डकी भाई को कोर्ट के अंदर पेश किया गया। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि डकी भाई का ज्यादातर पैसा इल्लीगल और इलेजिटिमेट तरीकों से कमाया गया है। यूट्यूब वीडियोस के अंदर बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाकर लोगों को सिर्फ गुमराह किया जाता है और हकीकत में इसके पीछे ये इल्लीगल और इलेजिटिमेट एप्लीकेशंस हैं। FIR के अंदर ये लिखा गया कि ये एप्लीकेशंस पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो लिहाजा जो भी इन एप्लीकेशंस पर काम करेगा वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के लॉज के अगेंस्ट जाएगा। मजीद डकी भाई अपने आप को बायनामो एप्लीकेशन का कंट्री मैनेजर कहता था। बगैर FBR और बगैर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल के वो खुद को एक एप्लीकेशन का कंट्री मैनेजर बना के बैठा हुआ था। जब 17 अगस्त 2025 को डकी भाई को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने 2 रोज़ा रिमांड दे दी और 19 अगस्त 2025 को फिर से पेश करने का ऑर्डर दिया। 19 अगस्त 2025 को कोर्ट ने इस रिमांड को मजीद 4 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया और 4 दिनों के बाद डकी भाई को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। पुलिस ने 4 दिन का ये वक्त इसलिए मांगा कि पुलिस इस केस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और ये देखना चाहती है कि मजीद कौन कौन से बड़े बड़े नाम इस केस यानी कि इस एप्लीकेशन की प्रमोशन के पीछे हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट में ये कहा कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी खतरे में हैं जो डकी भाई की तरह इन इलीगल ऐप्स को प्रमोट करते थे। अभी तक इस केस के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि डकी भाई को क्या सज़ा होगी या डकी भाई इस केस से बाइज्जत बरी होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस के अंदर अगर सज़ा होती है तो इसके लिए भारी जुर्माना भरना पड़ेगा डकी भाई को और मजीद उसके तमाम तर एसेट्स को कम्प्लीटली सीज कर दिया जाएगा। ये थी डकी भाई के केस की शॉर्ट सी स्टोरी। एट द एंड में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग किसी भी किस्म के ऐसे फ्रॉड
یا ایسی اپلیکیشن کے اندر نہ پڑیں جس کے اندر جوا یا گیمبلنگ ہو، جس کے اندر آپ کا نقصان ہو، آپ کے پیسے ڈوب جائیں۔ حلال اور لیگل طریقے سے ارننگز کریں، خود کو بھی سیف رکھیں اور اپنی سوسائٹی اور اپنے کنٹری کو بھی سیف رکھیں۔ آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔